जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। लिसन टू मी मायरा, मेरी बात सुनो, वो तुमसे प्यार नहीं करता। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है एंड यू हैव टू बिलीव इट। मैं मान ही नहीं सकती, आप झूठ बोल रही हैं। मायरा, मतलब ये कि जब बंदा शादी के लिए सोच रहा होता है तो इंसान की सिर्फ परफेक्शंस नहीं देखी जाती, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती। और सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट। मेरा ये कमिटमेंट तुमसे मिलने से बहुत पहले से है मायरा। तो मेरी मोहब्बत की शिद्दत जानते हुए तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ज़रा? शादी कर लेनी चाहिए। ला 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 ला। तुमसे किसने मशवरा मांगा? बताओ, तुमसे पूछा मैंने कि मैं क्या करूं? ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी में मुझे इतना हक तो मिलता है ना कि मैं ये जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकूं। या ये भी आपके पास है? ये जो तुम आला ज़र्फी का मुजाहरा करके जा रही हो ना, किस पे एहसान कर रही हो भाई? मायो, तुम इतनी जल्दी क्यों नाराज हो जाते हो? तो बेवकूफी वाली बात ही ना किया करो। नहीं होगा मैं नाराज। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुमसे किए हुए सारे वादे कैसे भूल जाओ? भूल जाओ। ऐसा नहीं होता जिल्ला। ना मैं चकन हूं, ना मैं अपने कमिटमेंट से कभी भी हिलूंगा। तुम जानती हो माई, अगर मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं, ना तालीम, ना शक्लो सूरत, ना हैसियत, तुम्हारा जोर सिर्फ मायरा के साथ है। अगर तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो तो इसका मतलब यह है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल है ही नहीं। We don't have any understanding level. सिलोमा, रही बात मायरा की, तो अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती मैं तब भी मायरा से शादी नहीं करती। She's not my ideal. She's not a perfect match. मैं जितना भी पढ़ लिख लूं, मैं जितना भी कमा लूं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं रहूंगा वही रिवायत परस्त इंसान। सिलोमा, आखिरी दफा कह रहा हूं, अगर आज के बाद ये बेवकूफियों वाली बातें की ना तो क्या? भगा के ले जाऊंगा। पहुंचते ही मुझे फोन करना। अच्छा अम्मा, आप बस आप हुमायूं की शादी की फिक्र करें, मुझे ये अकेले अकेले अच्छे नहीं लगते। तुम देखो तो सही, असद वापस आता है तो दोनों की एक साथ करूंगी। मुद्दतों बाद तो हमारे घर में कोई खुशी का मौका आएगा। अरे वाह, 2 शादियां। अम्मा, असद भाई के आने तक लड़कियां देखना शुरू कर दें। मैं भी देखती हूँ हमारे दोस्तों, मिलने वालों और रिश्तेदारों में कि कौन कौन सी लड़कियां जिनके बारे में सोचा जाए। रिश्तेदारों में मिलने वाले और दोस्त, मैं कभी उनको मुंह न लगाऊं। मेरे इतने लायक बेटे, तुम देखना कैसे ऊंचे ऊंचे घरानों में शादियां करूंगी इनकी मैं।
अरे अम्मा, हमारे हुमायूं को तो ऊंचे ऊंचे घरानों से भी रिश्ते मिल जाएंगे। तुम देखना तो सही कैसा मैं इन रिश्तेदारों को हैरान करती हूँ। ऊंचे ऊंचे घरानों में शादियां करूंगी इन दोनों की। जल के मर जाएंगे। इतना बुरा सलूक किया था इन लोगों ने हमारे साथ जब हमारा बुरा वक्त था, मैं कभी भूल सकती हूँ? छोड़िए अम्मा, ऐसी बातें ना करें। उनका अखलाक उनके साथ, हमारा अखलाक हमारे साथ। चले, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जी आंटी, तबीयत तो खराब नहीं हुई ना? चले ठीक है, मैं बता दूंगी बड़ी अम्मा को, इंशाल्लाह वो पहुंच जाएंगी। जी बेहतर, खुदा हाफिज। किसका फोन था? बड़ी अम्मा, वो नुसरत आंटी का फोन था। उस्मा आपा बेहोश हो गई हैं। हाय अल्लाह, इनका बख्तों ने मेरी बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा। मैं खुद जाकर देखती हूँ। जिले मेरी चादर लेके जल्दी से जा जा। घटिया लोग। ये तो ठंडी बर्फ पड़ी हुई है, खाने को मिलेगा तो जान आएगी ना इसमें। सब कुछ तो लाकर देते हैं खाने को। तबीयत से जो फरमाइश करती है फौरन हाजिर करता है। हाजिर करता है, चाहे एक बक्की खा के दूसरे की फिक्र पड़ जाए कि कहां से आएगा, वह किसने फरमाइश करनी है और कौन पूरी करेगा। कसम ले लें भाभी, अपनी सी पूरी कोशिश करते हैं। रहने दो तुम। क्या मैं जानती नहीं इस घर में क्या हो रहा है? सब कुछ बताती रहती है मुझे। कब से कह रही है दूसरा घर लेकर दो, तुमसे तो ये तक नहीं हुआ। ओमानी जान, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं दूसरे घर का खर्चा बर्दाश्त कर सकूं। ठीक है, फिर मैं भी अपनी बेटी को इन हालात में रखकर उसकी जान से हाथ नहीं धो सकती। लेकर जा रही हूं मैं उसे। तब तक वापस नहीं आएगी जब तक तुम दूसरा घर नहीं ले लेते। क्या क्या कह रही हैं भाभी? ये इसका अपना घर है, इसका शौहर है, इसका बच्चा है। ये यहाँ से कैसे जा सकती है? बच्चा नवीद का है, ये अपने साथ ही लेकर आई थी। और अगर इसको इतना शौक है ना माँ के घुटने के साथ रहने का, तो रहे यहाँ पर, अब बच्चा भी संभाले। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूं। उठो बेटी, चलो हिम्मत करो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अरे सालिया, कब से कहा हुआ है कब जाएगी? जी बन गई है और कपड़े भी धुल गए, खाना भी तैयार कर दिया मैंने। आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर के लिए अम्मा के घर से होके आ जाऊं। क्यों, अम्मा के यहाँ क्या लेने जाना है? कुछ लेने नहीं जाना, लेकिन उस्मा आपा की खैरियत पूछने जाना है। अरे उसका क्या पूछना, सब ड्रामे हैं उस चलत्तर बड़ी बहन के, खूब जानती हूँ मैं। उनके घर वाले उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। बस रहने दो, ये 100 बार तो तुम्हारी अम्मा कह चुकी हैं कि नवीद के घर वाले तंग रखते हैं, घुटा हुआ माहौल है। सच आंटी? कहाँ का सच? सारा दिन पूरे मोहल्ले में दंदनाते हुए तो मैंने खुद देखा है उसे। खुद ऊपर से नीचे तक बनी संवरी, ये कौन सी घुटन और तंगी है जो नजर नहीं आ रही? अरे ये घुटन और तंगी तो वो है जो तुम्हारी माँ ने उस मासूम जिल्ले हुमा पे मुसल्लत करी हुई है। जिल्ले का जिक्र यहाँ का? क्यों ना करूं उसका जिक्र? सारा दिन बेचारी बच्ची बेजबान जानवर की तरह काम करती, उस पर भी तुम्हारी माँ के ताने खत्म नहीं होते। मुझे बस पापा की खैरियत पता करनी है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँ।
सच पूछो तो मैं तुम्हारे वहां जाने के हक में नहीं हूँ। पता नहीं वो तुम्हें भी क्या क्या पट्टियां पड़ा दे। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। सामान पकड़ो, जाओ जल्दी से चाय लेकर आओ इसके लिए, और सिर्फ चाय ना लाना, कुछ खाने के लिए पिलाना। जी। और आके इसकी टांगे दबाओ। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें यहाँ पे जबरदस्ती लाके बिठाया हुआ है। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बताओ, घर पर सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो जिसे तुम चाहते हो? Of course. कब? सही वक्त आने पे। ये क्या बात हुई? यही तो बात है। क्या वो मुझसे बेहतर है? मायरा, मैंने कभी उसका कंपैरिजन नहीं किया किसी के साथ। क्या वो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, एजुकेटेड है? अगर बात करी हो टैलेंट की तो नहीं। रही बात तालीम की, यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तालीम, तो भी नहीं। तो और कौन सी तालीम होती है? बिल्कुल होती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। कभी कभार तुम ऐसी बातें करते हो कि मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। तुम्हें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब अपना मुंह ठीक करो और बताओ क्या खाओ। तुम आते हो तो हर तरफ बहार आ जाती है, और जब तुम चले जाते हो तो हर तरफ उदासी छा जाती है। इस दफा तो मैंने तुम्हें नाराज भी कर दिया। पता है, मैंने तुम्हें कभी एक बात नहीं बताई। तुम नाराज होकर बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारा नाराज रूप मेरे अलावा कभी किसी ने नहीं देखा, और ना शायद कभी किसी ने देखा होगा। अभी तक सो जाती तो दरवाजा कौन खोलता? अच्छा, अगर जागी हो तो खाना दोगी ना? बहुत सख्त भूख लगी है। ठीक है, आ जाओ, जल्दी आओ। तुम भी खाओ ना। नहीं, मैं खा चुकी। मुझे पता है तुमने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया। खाओ। ये तुम रख लो। मगर ये पैसे तुम्हारे हैं। तो क्या हुआ? अब ये तुम्हारे हो गए। जब तुम्हारे पास आ जाए ना तो तुम मुझे वापस कर देना। तुम कब तक मेरी इस तरह मदद करती रहोगी? कोई बात नहीं। और इन छत की मुलाकातों में कितने साल गुजर गए। ना कभी तुमने गिना और ना मैंने। और इन छत की मुलाकातों में कितने साल गुजर गए। तुम अब भी उतने ही आजिज़ पसंद हो जितने पहले थे। तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं बसती हूँ।
मेरी खातिर तुम सारी दुनिया से टकराने का आज़म रखते हो। वो वक्त कब आना है ना जाने, कभी आना भी है या नहीं, मगर तुम्हारे होने का जो कीमती एहसास तुमने मुझे दिलाया है, इसका नेमो बदल कोई नहीं हो सकता। भाभी उस्मा कहाँ है? आराम करिए वो। भाभी प्लीज उस्मा को वापस भेज दें। मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि बहू बच्चा छोड़ के मैं के आके बैठ जाए। जो सुलूक तुम उसके साथ कर रहे थे ना, उसका एक दिन यही नतीजा निकलना था। हम क्या सलूक कर रहे हैं उसके साथ? वही जो होता रहा है तुम्हारे घर में। 4 इंच का डरबा, उसे घर कहते हो तुम लोग? उसमें तो जानवरों के भी दाम घुट जाए। आज तक जब भी उसने कोई चीज मांगी है, तुम लोगों का एक ही जवाब आया है, हम नहीं खरीद के दे सकते, हमारी हैसियत नहीं है। एक सुख बताओ जब तुम्हारे घर में मेरी बच्ची को मिला हो। कसम ले लें भाभी, जो कभी किसी ऐसी चीज को मना किया हो जिसकी अल्लाह ने हमें तौफीक दे रखी हो। बेटा जरा उस्मा को तो बुला के लाना। खबरदार उसको उठाया। सॉरी है वो, रो रो के हलकान कर दिया उसको। और कान खोल के बात सुन लो, आज से वो क्या करती है, कहां जाती है, उसका फैसला उसके दोनों भाई करेंगे, समझी? भाभी राहिल घर पे अकेला है और माँ के बगैर बच्चे का क्या हाल होता है ये तो आप भी सोच सकती हैं। अच्छा, मेरी बेटी तो पहले से ही बहुत बदनाम है, उसको तो सैर सपाटों से फुर्सत नहीं है ना। बच्चे को तो पहले ही दादी संभालती है, तो अब भी संभाले ना दादी, क्या मसला है? बात तो सुने आप भाभी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ऐसे असद आ रहा है, जब तक वो नहीं आता उस्मा यहीं रहेगी। मत पूछे अम्मा, फारूक की अम्मा कैसे कैसे ताने देती हैं मुझे। कहती हैं कि तुम्हारी बहन है कि पत्थर है। कैसे अपने बेटे को छोड़ के आ सकती हैं ये? और वो राहिल, राहिल को देखा है आपने? कैसे गलियों में आवारा घूम रहा होता है वो। और वो तो कह रही थी कि कैसी माँ है राबिया, जो अपनी बेटी को घर बिठा रखा है। क्या? उसे कहना था कि उसके घर से लेकर नहीं खिलाती अपनी बेटी को। गुस्सा करने वाली बात नहीं है अम्मा। अब तो मोहल्ले वाले भी तरह तरह की बातें बनाने लग गए। क्या क्या बातें कर रहे हैं? कोई भी नवेद भाई और पुप्पो को गलत नहीं कहता है, सब हमें ही गलत कहते हैं। और इस तरह से आप ही को घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। लोगों को क्या पता असल बात का? जिस पर गुजरती है वही जानता है। जो मर्जी कहे अम्मा, गलती सिर्फ आप ही की है। तुम एक काम करो, तुम इसी तरह अपने शौहर से और अपनी सास से जूतियां खाती रहना। कभी कभी कुछ पाने के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। जो मर्जी दलीलें दे ले अम्मा, आपको उस्मा आपी को घर नहीं लाना चाहिए था। बोलती जाओ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मायूं? आप ही सॉरी, मैं ऑफिस में था, आपका फ़ोन नहीं आंसर कर सका, मीटिंग्स थी कुछ। सब खैरियत? मैं तो समझ रही थी शायद तुम बात नहीं करना चाह रहे। नहीं नहीं, आप ही अल्लाह ना करे। क्या हुआ, सब खैरियत है? उस्मा आपा के बारे में तुमसे बात करनी थी। अच्छा। मायूं, लोग बहुत बातें बना रहे हैं। मेरी सास और शौहर ने तो ताने दे देकर मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। और उस्मा आपा के बच्चे, वो तो पप्पो के काबू में ही नहीं है, सारा दिन आवारागर्दों की तरह घूमते रहते हैं। खुदा के वास्ते तुम अम्मा को समझाओ, इस उम्र में वो किस तरह की जिद लेके बैठ गई हैं। आप ये सारी बातें मैं समझता हूँ, लेकिन आप बताएं मैं क्या करूँ? अम्मा से फ़ोन पे बात हो नहीं सकती है इस मसले के बारे में, और वहाँ भी मैं जा नहीं सकता। ऑफिस में काम ही इतना पड़ा हुआ है, इसीलिए खामोश है। वक्त गुजरता जा रहा है भाई, लोगों की बातें कैसे बंद होंगी? वो तो बातें बनाते रहेंगे।
हम उनको बातें करने का मौका देते हैं तभी तो वो बातें करते हैं। हमारे पूरे खानदान में कभी किसी ने ऐसा तमाशा नहीं लगाया। खुद मुझे बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन अपने भाइयों की इज्जत के लिए मैं खामोश हूँ। अम्मा सारी उम्र हमें इज्जत के भरम के सबक पढ़ाती रही, लेकिन अब खुद देखो वो क्या कर रही है। जी आप मैं सब कुछ देख ही रहा हूँ, और इस वक्त यही दुआ की जा सकती है कि अल्लाह उसमें आपको पर जाए। आप फिक्र ना करें, मैं अम्मा से बात करूँ। मुझे तो सबसे ज्यादा उस्मा आपा के बच्चों की फिक्र है। मुझे भी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं। ठीक है, खुदा हाफिज़। माँ, मेरी माँ ने तो असद और हुमायूं के आने से पहले ना फरजाना और उसके माँ बाप को बुला के ये जिले हुमा का किस्सा तो निपटा ही डाले। वो क्यों? Oh, by the way, meet my elder brother, Asad. आपी, आप घर कब जा रही हैं? कैसा मुंह भर के तुमने सवाल किया है? यहाँ बैठी तुम्हें भारी पड़ती है? क्या तकलीफ है तुम्हें? नहीं, मुझे मायरा वाली बात तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। जिले बोलो ना, यही बात है। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? हुमायूं का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। कह रहा था कि अभी तक यहाँ क्यों बैठी हुई है। देखा अम्मा, मैं ना कहती थी ये फूफी नुसरत हुमायूं के कान भर रही हैं। हुमायूं क्या फुप्पो के कहने में है? जी, इस घर में सबसे ज्यादा हुमायूं ही फुप्पो से प्यार करता है। और वैसे भी जब से हुमायूं मेरे घर से होके गया है, फुप्पो ने मुझे आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। खैर, उसे तो मैं आंखें नहीं दिखाने देती। हुमायूं वैसे मेरी किसी बात से मुतमईन नहीं था। कह रहा था जो भी मसला है उसे उस्मा के घर में बिठाकर भी समझाया जा सकता है। देखा कितनी चालाक है फुप्पी नुसरत, फौरन हुमायूं को अपने हाथों में कर लिया है। हर वक्त उससे बातें करती होंगी। मोबाइल जो ले लिया है उन्होंने। खैर, मैंने हुमायूं को कह दिया है, लेकिन दूर बैठे उसे मेरी बात समझ नहीं आएगी। यहाँ आएगा तो अच्छी तरह से समझा दूंगी उसे। अच्छा, कब आ रहा है? कह रहा था अगले हफ्ते आएगा। ये भी कह रहा था कि हो सकता है असद ने आना है, उसी के साथ आ जाए। माँ, मेरी माँ ने तो असद और हुमायूं के आने से पहले ना फरजाना और उसके माँ बाप को बुला के ये जिले हुमा का किस्सा तो निपटा ही डाले। वो क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है कि फुप्पो को खबर नहीं होने देनी। और दूसरा, ये हुमायूं और असद की जो नेक दिली है ना, इससे मुझे बड़ा खौफ आता है। ये बात तो है। ये बात तो मैंने भी नहीं सोची। तो फिर कल बुलवा लो इनको। हाँ ठीक है, बुला लो। देखे ना, रक्षी कॉलेज गई होगी, स्वालिया भी यहाँ पे नहीं है, वरना ये दोनों मिलके असद और हुमायूं को कुछ ना कुछ जरूर बता दें। ठीक है, तुम बुला लो। वैसे मैं सोचती हूँ इस बात का जब फुप्पो को पता चलेगा तो खूब आग बगोला होंगी। वो तो सोचे बैठी थी कि हम उनकी छोटी का रिश्ता लेंगे अपने हुमायूं के लिए। करा तो दिया है। वो तो अपनी छोटी का रिश्ता लेकर बैठी हुई थी हुमायूं के लिए। कहाँ वो और कहाँ हमारा हुमायूं। ये मुंह और मूंग मसूर की दाल। हुमायूं के लिए तो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और मिलों वालों की बेटियां देखने जाएंगे। तो और क्या। काम खत्म हो गया? जी खाना तैयार है? जी, बन गया। कल मेहमान आएंगे, जरा खाने का इंतजाम देख लेना। और चाय भी जरा अच्छी होनी चाहिए। और खुद भी तैयार हो जाना। इस हुलिया में रहती हूँ, लोग तो तुम्हें हमारी नौकरानी समझते होंगे। सारी नेकी बर्बाद कर देती। कोई ढंग का कपड़ा छोड़ा है या नहीं? खैर छोड़ो, मैं खुद तुम्हारी अलमारी में देख लेती हूँ, और जो कपड़े मैं निकालूंगी तुमने वही पहनने। ठीक है। ठीक है। मैं उज़्मा से यही कह रही थी कि लड़की को देखना तो महज एक तकल्लुफ की बात है। हमारे घर की बच्ची है,
और आप लोगों की ख्वाहिश भी है हमारे साथ रिश्ता जोड़ने की, और हमें और क्या चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लेकिन दुनियादारी और रस्में भी देखनी पड़ती है। बहन हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे, आप लड़के को अच्छी तरह देख लें, इसलिए लड़के को साथ लेकर आए हैं। हमें तो बस शराफत चाहिए। मैंने बहुत ईमानदारी से इस बच्चे को पाला है। यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसके आगे भी नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो बड़ी नेकी कमा ली है बहन, जन्नत में ही जगह बना ली है आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्ची तो बड़ी प्यारी है। बड़ी सलीके वाली और सुगड़ बच्ची है हमारी। माशाल्लाह। लगता है शर्मा आ गई। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी ने हालात से समझौता कर लिया होगा। एब्सोल्युटली। आई एडमिट उस वक्त थोड़ा सा शॉक में थी, लेकिन अब मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। नाइस गर्ल। आखिर बेटी किसकी हूँ? हाँ बेटा, इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। जिंदगी हुमायूं पे खत्म नहीं हो जाती, हुमायूं से आगे भी बहुत कुछ है। दुख इस बात का नहीं है कि हुमायूं ने मुझसे शादी के लिए इनकार कर दिया है। दुख तो इस बात का है कि वो कहता है कि उसकी एक कमिटमेंट है जो कि मुझसे मिलने से पहले से है। बेटा, मिडिल क्लास में ना अक्सर रिश्ते बचपन में ही तय हो जाते हैं। क्या हुमायूं को देखकर लगता था कि वो कमिटेड होगा? बेटा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। वेल, अगर ये रियलिटी है तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देख सकती हूँ मैं। That's like a brave girl. I'm sorry मॉम, उस वक्त इतनी इमोशनल हो गई थी कि आपसे भी बदतमीजी की। कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा कि हुमायूं के साथ तुम्हारी दोस्ती पर इस बात का कोई असर नहीं है। Absolutely not. In fact, मैं सोच रही हूँ कि फैक्ट्री वाला प्रोजेक्ट उसके साथ स्टार्ट कर दूँ। वेरी गुड, ये तो तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। शुक्र है ये मरहला तो तय हुआ। हाय वाकई अल्लाह का शुक्र है, मैं तो सुरखरू हुई और इस लड़की का बोझ भी उतरा मेरे ऊपर से। लेकिन फरजाना के माँ बाप कोई निशानी क्यों नहीं करके गए? बताया तो था उसने, जब तक उसका बड़ा भाई कुवैत से नहीं आएगा ये लोग रस्म नहीं करेंगे। उस्मा, इतने दिनों में किसी को भिनक पड़ गई तो? फिक्र न करें अम्मा आप, मैंने फरजाना को समझा दिया है। वो तो खुद ये चाहती है कि किसी तरह फूफो को नीचा दिखाए। हफ्ते को असद आ रहा है, तुम देखना इस बार दोनों बेटों के सर पे सहरा सजाऊंगी इंशाल्लाह। सच अम्मा? हाँ, मुझे तो बड़ा शौक है हमारी भाभियां किसी बड़े घर से आए। तुम देखना तो सही मैं करती क्या हूँ। ना मजा आएगा ना अम्मा। और असद, तुम्हारी स्टडीज कैसी? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ कैसा चल रहा है? एज यूजुअल, ऑल सेट। ग्रेट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी इस डील का क्या बना? कौन सी डील? तो तुमने क्या बताया था मुझे, खशवानी समथिंग। खशवानी? ओ हाँ, खशवानी वाली डील तो कब की लॉक है, उसके बाद 2 डील्स और लॉक है। ब्रिलियंट, तुम्हारा बॉस तो तुमसे बहुत इम्प्रेस होगा भाई। बहुत ज़्यादा। Where are we going? अभी हम लोग घर जा रहे हैं ताकि तुम थोड़ा सा फ्रेश हो। उसके बाद we're gonna go for lunch, काफिया आंटी।
और अगर तुम्हारे अंदर रात में हिम्मत रही तो फिर हम लोग घर चले जाएंगे। नहीं हुमायूं, आई थिंक मैं घर आज ही जाना चाहूँगा। अच्छा, श्योर। राफे आंटी कौन है? राफे आंटी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है मायरा, उसकी अम्मी। शी इज वेरी लविंग, तो मैं मिलके बहुत खुशी हुई। श्योर, आई एम श्योर। कौन थे वो लोग? क्यों आए थे? कहीं बड़ी अम्मी और आपा मेरे रिश्ता तो तय नहीं कर रही? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसके अलावा किसी और का सोच भी कैसे सकती हूँ? बेटा इतने अरसे के बाद वापस आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आंटी। भाई आजकल के यंगस्टर्स तो पाकिस्तान से बाहर जाके वापस आने का नाम नहीं लेते। Well, that's not the case with me. मैं तो इनफैक्ट दिन गिन रहा था कि कब सेमेस्टर खत्म हो मैं वापस आऊँ। होम सिक हो गया था, हुमायूं को बहुत मिस करता था मैं। जो बच्चे अपने घर और फैमिली से अटैच्ड होते हैं ना, वो ऐसा ही फील करते हैं। हुमायूं का भी दिल चाहता है कि वीकेंड पे घर आ जाए। लगता है हुमायूं ने यहाँ के सोशल सीन में अच्छी खासी एंट्री की हुई है। उसकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि हर कोई उसका गर्विता हो जाए। हेलो एवरीवन। ओ हेलो, कहाँ रह गई थी? मैं शो खत्म होते ही फौरन आई न्यू तुम लोग आज आने वाले हो। अच्छा, और ये तुमने पहना हुआ क्या है? बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो। मिसेस मुराद है ना मॉम की फ्रेंड, उनका एक चैरिटी शो था, सो आई हैड टू गो देयर। ओह, बाय द वे, मीट माय एल्डर ब्रदर असद। Asad, meet my dearest friend Myra. She just completed her graduation. Hi. Nice to meet you. Same here. मैं जल्दी से चेंज करके आ जाऊँ, these clothes are really uncomfortable. Sure. See you guys. बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। Hope to see you again. Definitely, I really enjoyed the lunch. I hope इसकी टेम्पटेशन मुझे यहाँ पर वापस लाती रहेगी। क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ जाना। Sure, thank you so much. I'm really sorry guys, बहुत थकी हुई थी, आप लोगों के साथ खाना नहीं खा सके। It's okay. मैं जानता हूँ, excuses देने की कोई जरूरत नहीं है। वो बेटा मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है। ये मैं आपको बताने ही वाला। आप मेरे साथ आइए। असद, अच्छी बात है। बाय। I'm really sorry असद, एक्चुअली इतनी बुरी होस्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत थकी हुई थी आज। That's all right. I can understand. आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। वैसे भी जब आप थके होते हैं तो आप किसी को अच्छी कंपनी नहीं दे सकते। I'm glad आप फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ती। ऐसी भी बात नहीं है कि फॉर्मेलिटीज में नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो बात हुमायूं की है और उसके साथ आई फील कोई फॉर्मेलिटीज जरूरी नहीं होती। Really nice meeting you. Nice to meet you too. Take care of yourself. I'll see you soon. आओ। मेरा बेटा कितना दुबला हो गया, तुम खाते पीते नहीं थे? क्या हो गया आपको? मैंने तो वेट गेन किया हुआ है। कहाँ? कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी आता तो कहती हैं बदल गए हो, वजन कर गया। तुम लोगों को क्या खबर कि माँ के दिल में क्या गुजरती है? अरे अम्मा मजाक कर रहे थे, आप तो इमोशनली हो गई हैं। भला हम आपके प्यार पे शक कर सकते हैं? अच्छा, अम्मा की मोहब्बत याद है और बहनें किसी गिनती में नहीं। आपकी मोहब्बत को अम्मा की मोहब्बत से कंपेयर नहीं कर सकते। जाती कर रही हैं अब आप। अच्छा, अब आप लोग बैठ जाएं, खड़े खड़े बातें करेंगे क्या? मैं चाय बना के लाती हूँ। Okay, great. आओ। अच्छी सी चाय बनाना। अम्मा खाना बहुत मजे का था, लेकिन अब थक गया हूँ, सोना चाहूँगा। हाँ, तुम जाओ, जाके सो जाओ, पता नहीं कब से सफर कर रहे हो। असद भाई इतनी जल्दी? अभी तो हमने बातें भी नहीं की। तो भाई कौन सा कहीं जा रहा है, सुबह यहीं होगा। हाँ हाँ, सुबह उठ के मैं फ्रेश होऊंगा तो ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन। क्या हाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ। इसका मतलब है तुम्हारी जिंदगी
अभी तक वही है, काम काम और बस काम। तुम दोनों ने मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बताओ। कोई नई बात हो तो बताए ना अम्मा, ये तो पुरानी बात हो गई है। जब रिश्तेदार बुरे वक्त में पीछे हट जाते हैं, अच्छे वक्त आते हुए वो करीब आते हैं और अपना ये झाड़ने की कोशिश करते हैं। अब कोई नई बात बताओ। नई बात यह है कि हम पुराने गिले शिकवे भुला कर आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए किसी भी फूफी की बेटी की शादी तुमसे और किसी भी मामू की बेटी की शादी मुझसे करवा दी जाए। वाह, क्या आइडिया दिया है सर आपने। तो फिर एक काम करते हैं ना, आगाज भी तुमसे ही किया जाता है। वो नुसरत फूफी की बेटी के बारे में क्या ख्याल है? बकवास बंद करो तुम दोनों। भाड़ में गई नुसरत फुफ्फो। सुन लो ये कान खोल के बात, किसी भी फुफ्फो की बेटी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। अम्मा कूल डाउन, इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये है कि जो भी आता है उससे अच्छे तरीके से मिल जाइए करे। क्या सर पे बिठा लो उन्हें? नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएं। अब तुम देखना, असद आ गया ना, कैसे आएंगे टोकरे लेकर मिठाई और फल के। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि सारी उम्र ही आवारागर्दी करेगा। देखिए अम्मा, हम किसी की सोच पे पहरे तो लगा नहीं सकते। अगर हम उनकी जगह पे होते तो हो सकता है हम भी यही सोचते। तुम लोग मेरी बात सुन लो, किसी भी रिश्तेदार के घर में तुम लोगों की शादी नहीं करूंगी। देखिए अम्मा, मुझे आप ये बताएं, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम आपकी मर्जी के बगैर कहीं ताल्लुक जोड़ेंगे? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? बदतमीज बच्चे, हंस लो। ओहो, 12 बज गए। तौबा, सारा दिन ये मेहमानों की मेल मुलाकातों में ही गुजर गया। कहा था ना मैंने, आ जाएंगे सब मिठाइयां और फल लेकर। सुनो, वो मिठाइयां फल संभाल लेने थे। जी अम्मा, सब रख लिया। आप घर कब जा रही हैं? कैसा मुंह भर के तुमने सवाल किया है? यहाँ बैठी तुम्हें भारी पड़ती है? क्या तकलीफ है तुम्हें? अम्मी, मैं तो राहील की वजह से कह रहा हूँ। मैंने आपको कहा था ना अम्मा, पुप्पो ने मेरे दोनों भाइयों को अपने हाथों में किया हुआ है। वो जो मर्जी कर ले, अब तो तुम किसी वजह से ही जाओगी। मेरे ख्याल में हमें अब सो जाना चाहिए। हाँ हाँ, ये लाइटें बंद करो। चलो तुम मेरे साथ। अपने सारे कामों से फुर्सत मिल गई तुम्हें? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारे यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। वो आज काम ज्यादा था। काम ज्यादा नहीं था जिंदगी, तुमने जानबूझ के थी गई। तुम्हें कमरों में, किचन में, हर जगह ढूंढा है। ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। तुम क्यों मुझे अवॉइड कर रहे हो? सुबह से तुम्हें नोट कर रहा हूँ, तुम्हारा रवैया ही बदला हुआ। सिलिया की कुछ बात है तो मुझे बताओ। मुझ पे शक हो रहा है? बैठो। मुझे मायरा वाली बात में नहीं बतानी चाहिए। जिले खुद सोचो,
अगर मेरे दिल में कोई फिक्र हो तो क्या ये बात मैं तुमसे कभी शेयर करता? जिले बोलो ना, यही बात है। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? बोलो जिले, क्या बात है? तो पता है तुम हंसते कितनी प्यारी लगती है। हाँ, मुझे फरजाना मिली थी मार्केट में, कह रही थी कि जिल्ला का रिश्ता आपने अपने भाई के साथ तय कर दिया। यार असद जिले से मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरा नाम बदल देना अगर मैंने तुम दोनों का रिश्ता अपने रिश्तेदारों में किया। कितनी ख्वाहिशें मर गई। इस बात को बताने के लिए क्या तो मेरी फुर्सत मिलने का इंतजार करो? मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालो। लेकिन जिले, बिना है आंखें नम, सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे।